चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। मैंने 9 जून को आपको एक वीडियो दिया था जिसमें चाइना के बारे में थ्रेट बताया था इंडिया के लिए, क्या परिस्थितियां आगे हो सकती हैं। और अभी आपको पता होगा कि पिछले वीक, इसका मतलब है कि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के शुरू वो कालखंड में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से हिमाकत की है। दोबारा से वहां पर फेस ऑफ हुआ है इंडियन जो आर्मी है उसके साथ। और ये मैंने विवेचन आपको 9 जून को दिया था कि मुझे ऐसी थ्रेट परसेप्टेबल है। आपको पता होगा एक और हुआ है छोटा सा फेस ऑफ, ये उत्तराखंड में बता रहे हैं, वहां पर भी हुआ। आपने न्यूज पढ़े होंगे, देखा होगा, अलग अलग चैनल्स में आया है। तो इसका मतलब जो मैंने बताया था कि सितंबर तक मुझे ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो वो आपने देखा, उसी तरह से हुआ। अब आगे क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे क्या परिस्थितियां, कोई बड़ी थ्रेट दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पीछे का मैं थोड़ा सा क्लिप आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि क्या मैंने बोला था, उसका क्या रिजल्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है कि पीछे मैं जो देता हूं, जनरली वो घटना घटित जब होती है तो मैं बताता हूं कि मैंने ये बोला था और इसका रिजल्ट ये आया। तो चलिए पहले इसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आगे क्या थ्रेट और सामने है। ये जो मैं वीडियो देने वाला हूं, ये हमारे एक बार फिर सुरक्षा से संबंधित है। आज 9 जून है, 9 जून 2021 और इस समय दोपहर का 1 बजने जा रहा है। वीडियो मैं आपको दे रहा हूं और जो घटना घटित होने वाली है, जो मेरी कैलकुलेशन में आ रही है, वो मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। जो चाहूंगा मैं यही कि ऐसी घटना घटित ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से वो घटना घटित होती प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। और वो क्या है? और वो ये है कि चाइना की तरफ से हमारे जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें एक और बड़ा इन्वेजन दिखाई दे रहा है, जिसको आप शुद्ध रूप में आक्रमण कहते हो, छोटा आक्रमण, वो आक्रमण दिखाई दे रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, और तिब्बत का पूरा क्षेत्र, इसी के साथ जहां पिछली बार उसने आक्रमण किया था, पूरी पट्टी में कहीं पर भी ये हो सकता है। विशेष बात यह है कि ये कालखंड जो मैं आज आपको 9 जून से बता रहा हूं, यहां पर ये घटनाक्रम बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये जून और ये जो सितंबर तक कालखंड जो है वो इसी तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये संभव। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो। अब जरा मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूं, एक मीडिया की बहुत छोटी सी क्लिप, जिसमें बताया है कि किस तरह से ये फेस ऑफ हुआ है इसी वीक में। सुन लीजिए। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते ये फेस ऑफ हुआ था। इसमें आज जो जानकारी मिल पा रही है, काफी बड़े एरिया में जो चीनी सैनिक होते हैं उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। हालांकि बाद में जब मिलिट्री कमांडर के बीच में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि एलएनजी कहां पर है, डिमार्केटेड नहीं है। दोनों देशों के सैनिक अपने परसेप्शन से पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए डिफेंड की है। लेकिन ये बात जरूर है कि चीनी सैनिक जो जिनकी संख्या काफी ज्यादा संख्या थी चीनी सैनिकों की, उन्होंने इस एरिया में डिफेंड करने की कोशिश की। इसके बाद उसका आमना सामना हुआ, वहां के सैनिकों के साथ हुआ, फेसबुक हुआ, कई घंटे तक दोनों देशों के सैनिक आमने सामने रहे। इसके बाद जब जो स्थानीय मिलिट्री कमांडर थे उनको तो समझ लीजिए आप, ये जिसकी भी क्लिपिंग है उसको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके सौजन्य से। जो मैंने यहाँ कुछ वॉइस सुनाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने देख लिया कि ये परिस्थिति थी। हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ये परिस्थिति होने वाली है, और वो पूरा क्षेत्र जो बताया था तो उत्तरांचल में भी हो चुका है और ये अरुणाचल प्रदेश में भी। ये बचकानी बातें हैं कि हमें पता नहीं था कि हमारा क्षेत्र कौन सा है, कि सीमा कौन सी है। तो अगर ये पता नहीं था तो इतनी बड़ी संख्या में सेना आने की क्या जरूरत थी? अगर पता नहीं है तो पेट्रोलिंग तो कम लोग करते हैं, तो इतनी बड़ी सेना लाने का क्या मतलब था? तो ये सब
बकवास है, दिखावा है, ये उसकी हम कहेंगे चतुराई जो समझता है वो है, और कुछ नहीं है, धृष्टता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सितंबर में वही जो मैंने बताया था यहां तक हमें दिखाई दे रहा है घटना, और वही कालखंड, वही प्लेस। सबसे महत्वपूर्ण बात, अरुणाचल प्रदेश का नाम आपके सामने मैंने बताया था कि इस बार चाइना का यहां पर एक महत्वपूर्ण इन्वेजन या एक छोटा सा जो भी है, छोटा युद्ध बोला है इसमें, वो परिस्थितियां हो सकती हैं, और उस तरह की परिस्थिति करने का उसने प्रयास किया। लेकिन हम विजिलेंट थे, हम बहुत ही तैयार थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो लगातार ऐसा करता रहता है। आगे क्या परिस्थिति है फिर बता रहा हूं कि चाइना के साथ एक युद्ध अवश्यंभावी है, बार बार कहता हूं, और ये टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि चाइना भारत के साथ इस तरह के बार बार के प्रॉब्लम्स को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसको भारत को डिस्टर्ब करना है और भारत के क्षेत्र को कब्जाना है। केवल भारत नहीं, वो तो जो क्षेत्र उसके सामने आते हैं उनको कब्जाने का प्रयास करता है। तो अब सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर चल रहा है। अब आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में चाइना अपने परमानेंट आर्मी के, एयरफोर्स के बढ़ाएगा, वहां पे हम एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, वहां पे बढ़ाएगा, आप देखेंगे, और बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां पर प्लेस करेगा। ध्यान रखिए, धीरे धीरे हम उस टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसी वीडियो में एक और मैंने महत्वपूर्ण बात कही थी, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो उसका चमचा है, उधर की तरफ से भी वो कुछ ऐसी गतिविधियां आतंकवादी बढ़ाएगा जिससे भारत और डिस्टर्ब हो, और उस बीच में अपना वो यहां अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में लगभग लगातार वहां पर आक्रमण हो रहे हैं। कई लोगों को मार दिया है, कुछ टीचर्स को मार दिया है, कुछ लोकल लोगों को मार दिया है, एक डॉक्टर थे उनको मार दिया है, 7-8 लोगों को पिछले 1 सप्ताह में मारा गया है। तो इसका मतलब जो बताया था वही स्थिति है कि पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियों को बढ़ाना और उधर फेस ऑफ करना, इसका मतलब है इनकर्जन, भारत की सीमा में घुसना, प्रवेश करना, डिस्टर्ब करना, और अगर सब कुछ अच्छा रहे तो उसको कब्जा लेना। तो वही परिस्थिति पैदा हुई। आगे ध्यान रखिए, इस तरह की परिस्थितियां होंगी। मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जहां पर पाकिस्तान के जो हम कहेंगे हवाई जो उन्होंने केंद्र बना रखे हैं, वहां पर चाइना और ज्यादा अपने क्षेत्र को मजबूत करने जा रहा है। इधर आप देखेंगे हमारा लद्दाख क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर भी उसकी गतिविधियां निरंतर बढ़ती रहेंगी। और मैं एक पे वीडियो दे चुका हूं आपको, और भी एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैंने बताया था कि वो अपनी जनसंख्या की जो डेंसिटी है उसको निरंतर बढ़ाएगा सीमाओं पर, और इस तरह से भारत के लिए परिस्थितियां विपरीत करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो इसलिए भारत को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, और युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये युद्ध अवश्यंभावी है। ये चाइना और पाकिस्तान के साथ संघर्ष रुक नहीं सकता है, ये होना ही होना है। टाइम निश्चित करके बताऊंगा, जब होने वाला होगा एग्जैक्टली मैं आपको उस समय पहले बताऊंगा कि यस अब ये बिल्कुल होगा, इसे कोई नहीं टाल सकता है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको समय से पहले भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं किसी और महत्वपूर्ण इशू पर। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को आभार। मेरी तरफ से सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।